तो नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। आज हमारी सेकंड क्लास है, सेकंड सेशन है गीता पर। और पहला सेशन मैंने कंप्लीट किया था पिछले हफ्ते, आज हम दूसरा करेंगे। लास्ट वीक में हमने इंट्रोडक्शन करके उसके बाद हमने एक नंबर 35 श्लोक तक पहले अध्याय का कंप्लीट कर लिया था, जिसको मैंने पढ़ के आपको बताया था कि व्हाट इज बीइंग सेड इन दैट। आज उससे आगे करेंगे, आज 36 ऑनवर्ड्स करेंगे। अब मैंने जो इंट्रोडक्शंस में बताया था अपने गीता के टॉक्स के, उन इंट्रोडक्शंस को थ्रू आउट सारी गीता के प्रवचनों में याद रखकर ही काम चलना कराना पड़ेगा हमको। ये याद रखना पड़ेगा कि ये डायलॉग कैसे है, इसकी समझने के लिए हमको कौन से प्रतिरूप से समझना पड़ेगा, ये हमको करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू फॉलो गीता एंड वी विल बी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज्ड अबाउट इट। तो ये चीज ध्यान में रखकर ही हमको आगे बढ़ना है और इसको ही फॉलो करते रहना है हमारे को। बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि ये एक 2 एक्ट प्ले है, ठीक है, कि एक स्टेज पर प्ले है जिसमें दो लोग एक्ट करते हैं। और जैसे 1 एक्ट प्ले में एक अकेला इंसान होता है, 2 एक्ट प्ले में दो होते हैं। तो ये 2 एक्ट प्ले में एक कैरेक्टर वो है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आपको सबको, और दूसरा कैरेक्टर वो है जो परमात्मा की वाणी को या उसके संदेश को हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम प्रश्न पूछते हैं, हमारे मन में, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के मन में प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों है और ये क्यों है और वो क्यों है, और उसका काम है उन प्रश्नों को उत्तर देना और सॉल्यूशंस बताना और मार्गदर्शन करना। तो ये काम जो है, ये भगवान कृष्ण जो है वो परमात्मा की वाणी को रिसीव करके ट्रांसमिट कर रहे हैं। वो इसलिए रिसीव कर रहे हैं क्योंकि जो उनके रिसेप्टर्स हैं वो बेटर ट्रेन्ड हैं, क्योंकि वो इस चीज में बिल्कुल पूरी तरह से वेल ट्रेन्ड हैं, क्योंकि वो उस तरह के आप्त मनुष्य हैं, वो महापुरुष हैं। और जो नॉर्मल अर्जुन है वो एकदम हमारी आपकी तरह का युद्ध करने वाला इंसान है, वो नॉर्मल बातें पूछ रहा है। ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा था कि ज्ञान जो है वो ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में उतरता है, हमारे आपके सबके मस्तिष्क में ज्ञान उतरता है, हमको ज्ञान मिलता है। कोई भी चीज पर आप जब चिंतन करते हैं, कोई भी चीज पर आप जब सोचते हैं या प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशंस आपके दिमाग में उतर के आती हैं। जब भी आप कोई चीज करना चाहते हैं, आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी जब आप करते हैं तो आपके दिमाग में सॉल्यूशंस उतर के आती हैं। ये ज्ञान होता है। ये परमात्मा ज्ञान सबको देता है, हर जीव को, हर प्राणी को ज्ञान देता है। इसी तरह से मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये समझना होगा कि इस तरह से ज्ञान जो है वो अर्जुन के दिमाग में उतार के ट्रांसमिट किया जा रहा था। उसके लिए पूरे के पूरे श्लोक बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो श्लोक हमको सुनने हैं ताकि हम उस ज्ञान को पढ़ के समझ सकें। अर्जुन को उस वक्त जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि 700 श्लोक युद्ध भूमि में खड़े होकर सुनाए गए हों, ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो अगली बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये डॉक्यूमेंटेशन, इसको लिखना और लिख के इसको पूरी तरह से डालना, ये काम ऋषि वेदव्यास ने किया है। जो वो महाभारत लिख रहे थे तो उन्होंने इसको अपने 28 से 42 चैप्टर में इसको इनकॉर्पोरेट करके इसको उतारा है कि ये भगवान कृष्ण ने कहा। अब उसमें उन्होंने अपने व्यूज और अपने पॉइंट्स और अपना एक्सप्लेनेशंस कितनी जोड़ी हैं, आई मीन दैट कैन बी एनीबॉडीज गेस कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद, क्योंकि उस वक्त महाभारत का जो ग्रंथ था उसका नाम जय था, जय, और वो पांडवों के परिवार या कौरवों पांडवों के परिवार के ऊपर ही लिखा जा रहा था। फिर इसमें जब युद्ध हुआ तो फिर इसके साथ युद्ध के अंदर जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे वो भी जुड़ गए, और उसके बाद तो फिर और बहुत सारी घटनाएं जुड़ती चली गई, और फिर इनके शिष्यों ने और इनके पुत्र ने आगे इसमें और भी जोड़ा और भी जोड़ा और भी जोड़ा, तो ये जुड़ता चला गया। और ये बहुत लेट तक, टिल द लास्ट 400-500 years ago तक इसमें बहुत चीजें जुड़ती ही चली गई हैं। तो ये चीज समझकर आपको समझनी पड़ेगी गीता। हम इसको पूरा पढ़ेंगे और पूरा हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे, इसके डिफरेंट एंगल्स भी पढ़ समझेंगे और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी समझेंगे कि क्या क्या व्यू पॉइंट्स इसमें दूसरे लोगों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा।
वो भी हम समझेंगे, ताकि हमको पता चले कि सारे एंगल्स से हमने गीता के ज्ञान को पाना कैसे है। तो ये इसका बेसिक है, जो मैं अब आगे इस पर बात करता हूं कि हमने 35 का जो मंत्र कहा था, उसमें अर्जुन ने ये कहा है, अर्जुन अभी बात कर रहा है भगवान कृष्ण से, तो उसमें अर्जुन ने ये कहा था कि मैं इन लोगों को अगर मार भी दूं और तीनों लोगों का राज्य मुझे मिल भी जाए, तो भी क्या जरूरत है मुझे इनको मारने की। दैट इज वेयर ही वाज स्टक एट, ही डज नॉट वांट टू फाइट। ठीक है ना। 37वें मंत्र में वो कह रहे हैं, हे जनार्दन, श्री कृष्ण को, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों का हनन करने से हमें क्या सुख प्राप्त होगा। यद्यपि ये अताताई दुष्ट हैं, तो भी इन्हें मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसीलिए अपने संबंधी धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही जनों को मारकर किस प्रकार का सुख प्राप्त हो सकता है। 37 तक। अब बात यह है कि यहां पर ये यूज कर रहा है शब्द कि अताताई, कि ये अताताई दुष्ट है। दैट्स व्हाट ही इज यूजिंग इन द सेंटेंस। ठीक। हत्वे ताना तताताइन, इस तरह से उन्होंने श्लोक में यूज किया है। अताताई जो है, इसकी डेफिनेशन हमको वशिष्ठ स्मृति में मिलती है। जिस तरह मनुस्मृति होती है, उसी तरह वशिष्ठ स्मृति है। यह स्मृति ऑब्वियसली उस वक्त जब महाभारत का काल था, तो उस वक्त पॉपुलर थी और लोग इसमें से कोट करते थे। तो वशिष्ठ स्मृति जो है, उसके 3rd चैप्टर के 16th मंत्र में अताताई की डेफिनेशन दी गई है। ये डेफिनेशंस वगैरह जो बनी हैं, ये सारी सोशल नॉर्म्स पर बनाई गई हैं। सोशल नॉर्म्स पे सोसाइटी कैसी चलनी चाहिए, राज्य कैसे होने चाहिए, लोगों में आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके ऊपर ये बनी हुई है। उसके अंदर अताताई की डेफिनेशन में वो लिखते हैं, वशिष्ठ, अग्निदो गरदश्चैव शास्त्र पाणी धनापह क्षेत्र दाहरश्चैव शेडत अताताइन। इसका मतलब ये होता है कि ये 6 पॉइंट्स किसी भी अताताई के अंदर होते हैं। पहला पॉइंट उसके अंदर क्या होता है? पहला पॉइंट उसके अंदर होता है कि घर में वो आग लगाने वाला होता है, दूसरे के घर में आग लगाने वाला। दूसरा पॉइंट, विष देने वाला, जहर देने वाला। तीसरा पॉइंट, हाथों में शस्त्र लेकर अटैक करने वाला, मारने के लिए आने वाला। चौथा पॉइंट, धन को लूटने वाला, हमारे धन को, जो हमारा अपना पर्सनल धन है, उसको लूटने वाला। 6th, प्रॉपर्टी और खेत वगैरह को लूट लेने वाला। और लास्ट, स्त्रियों का हरण करना, स्त्रियों की निंदा करने वाला। ये अताताइयों के डेफिनेशन है। अगर आप इस पर 1 मिनट सोचेंगे, तो उसने ये शब्द यूज तो यहाँ किया है और डेफिनेशन की बात भी की है, लेकिन ये सारे के सारे गुण, सारे के सारी एक्टिविटीज कौरवों ने की थी। कौरवों ने लाक्षागृह बना के पांडवों को उनकी मां के साथ जलाने का प्रयत्न किया था। कौरवों ने कई बार उनके ऊपर शस्त्रों के साथ अटैक किया है ताकि वो मर जाएं। भीम को दुर्योधन ने विष दिया था, ये भी हमें पता है। और उनके धन को, यानी उनकी संपत्ति को, उनके राज्य को लूटा है, ये भी पता है। उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी जमीनों को वो हड़प गए हैं। और स्त्रियों की निंदा, द्रौपदी की निंदा तो उन्होंने की ही है, अपमान किया ही है। तो ये है अताताई, और ये है अताताई की डेफिनेशंस। आइए आगे पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। अताताई के लक्ष्य जो बताए हैं, उसके साथ ये भी कहा गया है, उसी में वशिष्ठ स्मृति में भी और महाभारत में भी, कि अताताई का दंड मृत्यु दंड ही होता है। ये भी साथ बताया गया है, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसमें लिखा गया है कि अताताई का दंड मृत्यु दंड ही होता है। तो अगर तुम ये मान रहे हो कि वो अताताई हैं, तो तुम लड़ने से क्यों घबरा रहे हैं। आइए 38 और इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 38 में कहते हैं कि यद्यपि ये लोग लोभ से बुद्धि को खो बैठे, उसके कारण कुल का क्षय करने वाले दोषी और मित्रद्रोह करने का पाप नहीं देख पा रहे,
ये पाप कर रहे हैं जो ये नहीं देख पा रहे। तो भी जनार्दन, हमें तो जो कुल क्षय करने वाले इस दोष को स्पष्ट देख रहे हैं, उनको तो पाप से दूर रहना चाहिए। ये पाप कर रहे हैं, इनको दिखता नहीं है कि हम कुल का भी नाश कर रहे हैं और मित्रों से भी द्रोह कर रहे हैं, अपने भाइयों से भी द्रोह कर रहे हैं। तो ये तो पाप कर ही रहे हैं, लेकिन हम तो इस द्रोह और पाप को देख सकते हैं, तो हमको तो इससे दूर रहना चाहिए। कुल के क्षय हो जाने पर कुल के जो सनातन धर्म है, कुल की जो संतान पुरानी परंपराएं सदियों के अनुभव के आधार पर कुल की जो मर्यादाएं बन चुकी हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। जब कुल की परंपराएं मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, तब इन परंपराओं के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुटुंब में, संपूर्ण समाज में अधर्म का बोलबाला हो जाता है। ये अर्जुन बोल रहा है भगवान कृष्ण को। अब 40वें मंत्र तक अर्जुन कुल की बात कर रहा है, कुल के नाश की बात कर रहा है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी सोसाइटीज होती हैं, उसके जो मेन पिलर्स होते हैं, स्तंभ, वो होते हैं सभ्यता और संस्कृति। करेक्ट? सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता होती है प्रैक्टिकल, फिजिकल वे ऑफ लाइफ, ये कहा जाए, जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सब कुछ आ जाता है। मतलब जैसे कि एक गणतंत्र है, या हम लोग डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स कैसे चुनते हैं, हम बिजनेसेस कैसे करते हैं, पेमेंट्स को कैसे करते हैं, हम नॉर्मली एक पर्सन से ही विवाह करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब सोसाइटीज में कॉमन होती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं, सभी के पास ये चलता है, कॉमन वर्ड्स। लेकिन जो संस्कृति होती है, वो होती है हमारे अस्तित्व की इंडिविजुअलिटी, हमारी पृथकता, हमारी सेपरेट परंपरा, जो कुलों को, संप्रदायों को, मर्यादाओं को उत्पन्न करती है, वो होती है संस्कृत। ये हमारे व्यक्तित्व का, हमारी इंडिविजुअलिटी का निर्माण करती है। ये हो गई संस्कृति। संस्कृति इंडिविजुअल समाज की, किसी एक पर्टिकुलर कुल की, किसी एक पर्टिकुलर समाज की, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की होती है। सभ्यता सारी सभी की सभ्यता होती है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि कुलों का नाश हो जाएगा, सभ्यता का नाश हो जाएगा, संस्कृति का नाश हो जाएगा। इसी को वो यहाँ पर बता रहा है। कुल और कुटुंब जो होते हैं, वो सनातन काल से चले आ रहे हैं। जो परंपराएं होती हैं, वो चली आती हैं, वो चलती रहती हैं, उनमें मर्यादाएं होती हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। क्योंकि संस्कृति हमारे स्वतंत्र व्यक्तित्व को निर्माण करती है। इसका जो उद्भव स्थान है, जहां से ये पैदा होती है, उसको हम कुल या परिवार कह सकते हैं। इसीलिए अर्जुन कहता है कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें कुल को नष्ट होने से बचाना है। कुल नष्ट हो जाएगा तो हमारी संस्कृति, हमारा आधार स्तंभ टूट जाएगा। ये उसने 40th श्लोक में कहा। आगे बढ़ते हैं। जब कुटुंब और समाज में अधर्म फैल जाता है, तब हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, कुटुंब तथा समाज की स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, भ्रष्ट हो जाती हैं। जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, तब वर्ण संकर हो जाता है, विभिन्न जातियों का मिश्रण हो जाता है। वर्ण संकर। और वर्ण संकर, अगला मंत्र भी देख लेते हैं। वर्ण संकर कुल नष्ट करने वालों को और कुल को, दोनों को निश्चय से नरक में ले जाता है, क्योंकि इनके पितरों को, बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को पिंडोदक यानी कि दाना पानी देने वाला कोई नहीं रहता। बेचारे जीवन में ही नरक भोगने लगते हैं। कुल का हनन करने वाले लोगों के वर्ण संकरता उत्पन्न करने वाले इन दोषों के कारण जाति, धर्म तथा सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। न समाज की परंपराएं बनी रहती हैं, न कुल की परंपराएं बनी रहती हैं। हे जनार्दन, हम ये सुनते आए हैं कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म, कुल की मर्यादाएं, परंपराएं, कुल की संस्कृति नष्ट हो जाती है, वो अनियत काल के लिए नरक में जाके बस जाते हैं। हम लोग बड़ा भारी पाप करने लगे हैं, जो राज्य के सुख में अपने बंधु बांधवों की हत्या करेंगे। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर मुझे निशस्त्र रण में मार दें, तो भी मैं कुछ प्रतिकार नहीं करूंगा, उनका मुकाबला नहीं करूंगा। मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा है। ये बोलकर अब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा करके शोकाकुल अर्जुन युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। इसको 1 मिनट समझ लेते हैं, समझ कर आगे बढ़ते हैं।
अब उसने ये कहा कि सभ्यता और संस्कृति नष्ट हो जाएगी, ठीक है, सभ्यता अलग, संस्कृति अलग। क्योंकि क्या होगा, किसी भी युद्ध में जो मर जाते हैं लोग, दोनों तरफ के अच्छे लोग, बुरे लोग सब मरते हैं, तो जरूरी बात है कि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता पर इफेक्ट पड़ता है, काफी कुछ नष्ट हो जाता है। उन्होंने यहाँ कहा है कि ये वर्ण संकर, लुप्त पिंडोदक, ये 2 शब्द इन्होंने यूज किए हैं, और कहा स्त्रियां नष्ट हो जाएंगी, उनका नेतृत्व खराब हो जाएगा। जो वर्ण संकर है, इसको एक मिनट समझते हैं कि ये क्या चीज है। इसका मतलब होता है कि जो अपने वर्ण के हिसाब से फॉलो न करके दूसरा कुछ अपनाए, जो उसके ऊपर फोर्स किया गया हो। अब ये मान लीजिए कि जब तक महाभारत का काल था, तब तक वर्ण जो था वो जाति के जन्म के हिसाब से नहीं था, वो कर्म के हिसाब से था। जब बालक गुरुकुल में जाता है, उसका कोई वर्ण नहीं होता, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी का बेटा नहीं होता। वो बालक गुरुकुल में जाता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके अपनी एजुकेशन पाता है, और गुरुकुल के बाद जब वो क्या कहते हैं उसको, ग्रेजुएट होके बाहर निकलता है, तब उसका गुरु या उसके गुरु जितने भी हैं, वो ये निश्चित करते हैं कि इस बच्चे की प्रवृत्ति इस तरह की है, इसके स्किल्स इस तरह के हैं, इसने ये एजुकेशन ली है, तो इसको इस किस्म का प्रोफेशन चुन के अपना जीवन यापन करना चाहिए। जिस किस्म का प्रोफेशन चुनता है वो उसका वर्ण होता है। वो होता है कि या वो क्षत्रिय बन गया, या ब्राह्मण बन गया, या वैश्य बन गया, या जो भी बना, वैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जन्म से नहीं होता था, ये वर्ण होता था ऑन एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग एंड अपना एप्टीट्यूड, इस हिसाब से ये वर्ण की सिलेक्शन होती थी। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जिसकी वर्ण में जो एजुकेशन हुई होगी, उसको वो करना नहीं होगा, क्योंकि युद्ध के बाद इतने लोग कम हो जाएंगे कि उसको फोर्सफुली कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वर्ण संकर, अपने वर्ण में से वो गिर के दूसरे वर्ण में या किसी और वर्ण में या अपने से हटकर दूसरे कामों में लग जाएगा, विच इज गोइंग टू स्पॉइल द सोसाइटी। यहाँ वो ये कह रहे हैं। लुप्त पिंडोदक, इसको भी समझते हैं। पिंडोदक में पिंड शब्द का मतलब होता है भोजन, पिंडदान मतलब भोजन दान, खाना देना, और उदक जो होता है, उदक शब्द का मतलब होता है पानी। तो यहाँ ये कहा है कि पानी और भोजन लुप्त हो जाएगा सीनियर्स के लिए, मतलब जो बड़े बूढ़े हैं, परिवार के जो लोग हैं, जो पितर हैं, उनको कोई खाना या पानी देने वाला नहीं बचेगा, सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब आप आज देख लीजिए सोसाइटी के अंदर बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको अपने माँ बाप से मिलने की भी फुर्सत नहीं होती, ना वो पूछते हैं, ना वो पता करना चाहते हैं कि इनको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये सब लुप्त पिंडों तक ही है। यही वो कह रहा है कि जब समाज का पतन होगा तो ये पीपाते शुरू हो जाएंगी। फिर वो ये कहता है क्योंकि पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, तो औरतें जो हैं उनके लिए पुरुष रहेंगे नहीं, तो फिर वो क्या है कि किसी दूसरे तीसरे ऐसे पुरुषों से जाके संपर्क बनाएंगे, और फिर उनसे जो उनके बच्चे पैदा होंगे वो उस तरह के नहीं होंगे जैसे कि सोसाइटी में जहां पर ऑर्गेनाइज्ड विवाह होते हैं, उस तरह बच्चे पैदा हों। ये अर्जुन कह रहा है। सारी की सारी बातें युद्ध के लिए बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो बिल्कुल जो कह रहा है सच बात कह रहा है कि युद्ध होने से ऐसा होता है, ठीक है। कुल का नाश होगा, संबंधी, मित्र, गुरुजन, श्रद्धेय सबका वध हो जाएगा, जो ज्ञान आदि की परंपरा है वो भी नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, उनकी संतानें भी दूषित होंगी और परंपरा को वो ना मानने वाली होंगी। ये सारी बातें वो कह रहा है। इसमें अब बात यह है कि वो पारिवारिक मोह में फंसा हुआ है, क्योंकि ये बातें अर्जुन के मुंह से शोभा नहीं देती। इसीलिए नहीं देती कि अर्जुन ने इसके पहले बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, और हर युद्ध में लड़ने के लिए वो सबसे आगे खड़ा होकर सबसे प्रथम लाइन में आकर युद्ध लड़ता था, लीड करता था और विजय पाता था। महाभारत में युद्ध, इसके अर्जुन के ही कम से कम 17-18 तो ऐसे युद्ध हैं जिनका रेफरेंस इस कुरुक्षेत्र से पहले हो चुका है, कि उसने यहां भी युद्ध किया, वहां भी युद्ध किया, खदेड़ दिया सबको, ये हरा दिया, मार दिया, सब कुछ है। तो जो युद्ध करने में उत्तीर्ण है
जिसने सारी अपनी लाइफ की एजुकेशन जो है वो युद्ध में, शस्त्रों को पाने में, शस्त्रों को समझने में, उनके प्रचार में, उनके काम में लगा दिया है, वो अगर ये कह रहा है कि युद्ध से ऐसा 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 हो जाएगा, तो ये कह तो ठीक रहा है, लेकिन ये अर्जुन कह क्यों रहा है? ठीक है, ये हम कह सकते हैं, किसी भी ह्यूमन के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ समझना ये पड़ेगा कि ये संघर्ष जितने भी अंदर होते हैं ना हमारे, या अर्जुन के अंदर भी जो संघर्ष चल रहे हैं, वो सारे के सारे संघर्ष मोह के कारण होते हैं। किसी ना किसी मोह, किसी ना किसी संशय, डाउट, इन सब चीजों से, या मिथ्या ज्ञान, इनसे होते हैं। इन्हीं से ही सारे क्वेश्चंस या डाउट्स उठते हैं। तो परंपरा वो होती है जो अपने रूढ़ी पे खड़ी होती है, लेकिन धर्म का नाश होगा, परंपरा का नाश होगा, भ्रम हो जाएंगे, अंधविश्वास का जन्म होगा। ये सब बातें ठीक है कहने को, पर ये अर्जुन को शोभा नहीं देती, क्योंकि वो बहुत युद्ध कर चुका है। हम सबके भीतर ये संघर्ष रहता है इस वक्त, क्योंकि वो उसकी जो रियलिटी है ना ऑब्जेक्शन की, वो अगले अध्याय के पहले 2-3 मंत्रों में ही खुल जाएगी। क्योंकि जैसे ही वो कहेगा कि मैं भीष्म पितामह की बहुत इज्जत करता हूँ, या मैं द्रोणाचार्य को अपना गुरु है बहुत इज्जत करता हूँ, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, इनके साथ मैं युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ। अब जैसे ही वो इन चीजों को ओपन करेगा, तभी उसका ये रियल जो ऑब्जेक्शंस उसके दिमाग में चल रही हैं, ये खुल के सामने आ जाएंगे। ये सब मोह है। किस चीज का मोह है? अपने प्रियजनों का मोह। हालांकि वो प्रियजन सब के सब अताताई सिद्ध हो गए हैं। वो सब प्रियजन जो हैं, उन्होंने अपने प्रिय होने का काम, ड्यूटीज नहीं निभाई हैं। वो सब उन ड्यूटीज में फिसल चुके हैं। लेकिन ये अपनी तरफ से, क्योंकि ये मोह में ग्रस्त है, वंश के, परंपरा के, मिथ्या ज्ञान में, ये सब में ग्रस्त है, इसीलिए ये अपने धर्म को भूल चुका है। भगवान कृष्ण का संदेश बड़ा सिंपल है। धर्म संस्थापनाएं, धर्म की संस्थापना करने के लिए युद्ध करना, मारना, बाण उठाना, शस्त्र उठाना उचित है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट मैसेज भगवान कृष्ण देते हैं। अब धर्म को समझना पड़ेगा, ताकि हम उसको भी समझ जाएं कि क्या बातें हैं। धर्म का मतलब कभी भी रिलीजन नहीं होता। ये बिल्कुल ही गलत सिमिली है, गलत ट्रांसलेशन है। धर्म का कोई मतलब रिलीजन कभी भी नहीं होता। हमारे यहाँ कोई हिंदू धर्म है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई सनातन धर्म, कोई वैदिक धर्म है ही नहीं। धर्म का मतलब होता है करने लायक ड्यूटीज, जो नेचुरली सत्य और रित पर आधारित है। वो ड्यूटीज जो नेचर के लॉज, परमात्मा के लॉज और परमात्मा की रियलिटी के ऊपर आधारित है। हर सोसाइटी में, पृथ्वी में, हर जगह इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? इनको अगर बनाए रखा जाए तब ही धर्म है। अगर नदी बह रही है तो बहना उसका धर्म है। अगर पानी में ठंडक है तो उसके अंदर ठंडक होना उसका धर्म है। अगर वायु बह रही है तो वायु का बहना और उसके अंदर भी कूलनेस होना, ये उसका धर्म है। सूरज उठा है तो उसको गर्मी देना और प्रकाश देना सूरज का धर्म है। ये धर्म आप नहीं कह सकते कि उसका रिलीजन है। इसलिए ये शब्द बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। धर्म वही होता है जो करने योग्य उचित कर्म होता है। वो कर्म जो कि नेचुरली परमात्मा के आज्ञा, ज्ञान, या उसको मानते हुए, उसको फॉलो करते हुए हम करते हैं, रितों को, रूल्स, लॉज ऑफ नेचर को। यही लॉज ऑफ नेचर कहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करो। यही लॉज ऑफ नेचर कहते हैं कि स्त्रियों का आदर और सम्मान होना चाहिए। ये लॉज ऑफ नेचर यही बताते हैं कि किसी के धन के ऊपर लालच मत करो, कि अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से करो, किसी को कष्ट मत दो, किसी के ऊपर अहिंसा मत करो, किसी के ऊपर पाप नहीं करो। ये सारे लॉज ऑफ नेचर बताते हैं। तो जब ये लॉज ऑफ नेचर जो धर्म कहे जाते हैं, जब ये धर्म की संस्थापना की जरूरत पड़ती है, जरूरी बात है कि अधर्म पर मनुष्य तभी चलता है जब वो परमात्मा पर भरोसा, विश्वास नहीं रखता और उसके अंदर अज्ञान बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। अज्ञान और अभिमान बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जहां अज्ञान बढ़ता है वहां अभिमान तीव्र हो जाता है। इतना तीव्र हो जाता है कि जो अभिमानी है वो अज्ञान को देखना, समझना ही नहीं चाहता।
कहता है ना दुर्योधन कि मुझे पता है कि धर्म क्या है, मगर उसकी तरफ मेरी कोई रुचि नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट, ये एकदम वो डायलॉग है जो कि हर एक अज्ञानी मुंह से बोलता है कि मैं तुम्हारी बात तो सुनना ही नहीं चाहता, मुझे पता है वो क्या है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हर एक अज्ञानी यही बात बोलता है, क्योंकि उसका अभिमान, इसके प्रेजुडिसेस इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं कि वो इनके बियॉन्ड देख नहीं पाता। अज्ञान उसको बिल्कुल अंधकार में ले जाता है, और अभिमान उस अज्ञान को इतना ज्यादा चिपक लेता है अपने साथ कि वो उसकी अल्टीमेट रियलिटी बन जाती है। वही बताया आपको कि जैसे दुर्योधन ने कहा था कि मुझे पता है कि धर्म क्या है, पर धर्म में मेरी कोई रुचि नहीं। पता होने के बावजूद मैं उसको फॉलो नहीं करना चाहता। सबको पता होता है कि गलत क्या है और सही क्या है, मगर वो गलत के साथ इस तरह चिपकते हैं कि उसको वो सही समझकर कि यही सही है, उस पर अभिमान के साथ जुड़ जाते हैं, उस अज्ञान के साथ। यही होता है। तब यहाँ पर भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि यहाँ पर धर्म की संस्थापना के लिए शस्त्र उठाना कर्तव्य है। करेक्ट। हर एक सोसाइटी के अंदर ये नियम है कि जो ज्यादा पाप करे या जो ज्यादा दुष्ट हो, उसका अंत होना चाहिए। हर सोसाइटी में ये नियम है, ये नियम वहीं से बना हुआ है। और इस नियम के पीछे आगे क्या बताएंगे श्री कृष्ण की कैसे जस्टिफाइड है, वो हम आगे आगे बढ़ेंगे तो समझते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि जब मनुष्य के ऊपर मोह पड़ जाता है, तो वो मोह के कारण अलग 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 रीजंस, कारण ढूंढने लग जाता है कि मैं अपनी ड्यूटी को क्यों ना करूं। विनोबा भावे जो थे, विनोबा भावे, वो जब गीता के ऊपर टिप्पणी लिख रहे थे तो उन्होंने एक छोटा सा कमेंट किया है। उस कमेंट को सुनते हैं। वो कहते हैं कि मैं सतारा में कोई एक कोर्ट थी जिसके एक न्यायाधीश थे। ये वो प्री इंडिपेंडेंस की बात या उन्हीं दिनों के, और इंडिपेंडेंस की इमीडिएटली बात की, उन दिनों की बातें कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि वहां पर एक सेशंस कोर्ट के जज थे जो बड़े ही स्ट्रांग और अग्रेसिव समझे जाते थे। कोई भी उनके पास दुष्ट, कोई भी पापी, कोई भी गलत काम करने वाला, दंड मिलने वाला आदमी पकड़ के आता था, वो उनको टाइम नहीं लगता था, आर्ग्यूमेंट्स नहीं लगती थी, इमीडिएटली दंड दे देते थे कि ठीक है, अगर इसने ये काम किया है, यहाँ लिखा है 6 महीने से 2 साल, तो इसको 2 साल दे। कम तो वो सोचते ही नहीं थे। और अगर किसी ने कोई और ऐसा काम किया है तो उसको फांसी, हाँ भाई इमीडिएटली फांसी चढ़ा। तो ये इन्होंने अपने जीवन में, इस जज ने अपने जीवन में कोई 27 या 28 फांसियां दी हुई थी। ये विनोबा भावे लिख रहे हैं। फिर कहते हैं कि एक दिन उनके कोर्ट में उनका अपना बेटा आ गया, और उस बेटे ने भी झगड़ा करते हुए किसी को मार डाला। तो वो मार डाला का केस, पहले तो ये केस को लड़ाते रही कि शायद गलत प्रूव हो जाए, मगर जब नहीं हुआ तो ये जज साहब जो थे ये फिलोसॉफिकल हो गए। अब ये कहने लगे कि किसी मनुष्य को दूसरे मनुष्य की जान लेने की कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए मैं कैसे फांसी दे सकता हूँ। तो यही बात है कि जब मोहग्रस्त हो जाता है ना आदमी, तो अपनी ड्यूटी से फिसल जाता है। जब सामने उसको अपना मोह दिखता है, लोभ दिखता है, लालच दिखता है, अपना वंश दिखता है, अपने सगे संबंधी दिखते हैं, भाई बंधु दिखते हैं, तो ड्यूटी से स्लिप कर जाता है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, यही होने लग जाता है कि ये हो गया है। इसका मतलब यही है कि इसका मोह इतना बढ़ गया है कि जो मृत्यु दंड था उसकी जगह अब वो फिलोसॉफिकल उपदेश देने लग जाते हैं। ये मानव की अंतरात्मा का देवासुर संग्राम है। ये हम लोगों के अंदर ऑलवेज ये संग्राम चलता ही रहता है। ये हमारे ही अंदर चलता रहता है, मोह और कर्तव्य, कि मेरा मोह क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित और अनुचित, इसका संघर्ष चलता ही रहता है। लेकिन संघर्ष भी उसके अंदर चलता है जिसको कि ये अवेयरनेस हो कि मैं अज्ञान की बातें कर रहा हूं। जब अभिमान इतना जकड़ लेता है, प्रेजुडिसेस इतना ज्यादा जकड़ लेते हैं कि उसको इस चीज की अवेयरनेस, पहचान भी नहीं रहती कि मैं अज्ञान में ही डूबा हुआ हूँ, अज्ञान के ऊपर ही अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा हूं, तब तो उसके पास ये द्वंद्व उठता ही नहीं है, कोई डुअलिटी है ही नहीं। वो पूरी तरह से अज्ञान में लुप्त दुर्योधन की तरह का मनुष्य बन चुका है। तो संसार की बातें पर चले तो अध्यात्म छूट जाता है। अगर हम सांसारिक बातों पर चलते हैं तो अध्यात्म छूट जाता है।
और आध्यात्म को अपनाते हैं तो संसार के साथ वैर होने लग जाता है। ये अर्जुन को साधन बनाकर हर काल में हर व्यक्ति को ये मोह परक भौतिकवाद पर विवेचना की गई है। मानव जाति के अंतर्द्वंद और उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, साइकोलॉजिकल एनालिसिस ये किया गया है। मोह, जब मानव अपने विवेक को, आत्मिक ज्ञान को खो बैठता है, उसको मोह कहते हैं। किसी के साथ संग, किसी के साथ जुड़ जाना जो कि अपने विवेक के हिसाब से, आत्मिक ज्ञान के हिसाब से ठीक नहीं है, वो मोह है। तो हमने शुरू से ये देखा कि इस फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने नाम गिनवाए सेनाओं के कि दोनों तरफ कौन कौन सी सेनाएं खड़ी हैं। संजय ने, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने, पांडवों ने इस तरह का व्यू रचना की है, उसके ये सारे सेनापति हैं, ये कह के उसने सारों का नाम गिनाया। फिर उसने बताया कि हमारी तरफ से ये लोग हैं, कौरवों की तरफ से ये सेनापति हैं। फिर उसने कहा कि ये युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और अब शंखनाद हो गया, मतलब शंख बज गया कि चलो युद्ध करें। तो कौन कौन से शंख किसने किसने बचाए, इसने अलग अलग शंखों का नाम बता दिया। अब दूसरे अध्याय तक अर्जुन का विषाद चलता रहेगा, उसका ये डाउट चलता ही रहेगा। वो पितामह को और भीष्म को और द्रोण को इनका नाम लेकर कहेगा कि ये भले मानुस हैं। अब भले मानुस क्या है? भले मानुस, इनको श्रेष्ठ जानना चाहिए। इन महानुभाव को, भले मानस को, महानुभाव को मैं कैसे मार सकता हूं? कृष्ण बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये महानुभाव जो है, जो तुमने इनको महानुभाव वर्ड यूज कर रहे हो, मतलब महा अनुभव वाले या महाभाव वाले मनुष्य, कैसे वर्ड यूज कर रहे हो? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो भीष्म ने कहा था कि धन किसी का दास नहीं होता, हम सब धन के दास होते हैं। मैं भी धन का दास हूं, जो मुझे धन देता है मैं उसी की बात सुनता हूँ। जिसके पास धन होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, वही नियम बनाता है। तो अगर उसने ये नियम बनाया है कि द्रौपदी को यहाँ लाकर उसको अपमानित किया जाए तो यही नियम है, ये भीष्म ने कहा है। तो इसको तुम महानुभाव कह रहे हो। और द्रौपदी ने क्या कहा था? द्रौपदी ने कहा था कि मैं इस कुल की वधू हूं, विधिवत तरीके से मेरा इस कुल के साथ विवाह होकर मैं यहाँ आई हूं, मैं कोई नीच औरत नहीं हूं, मेरा अपमान नहीं कर सकते आप। और वो जो अपने आप को जुए में हार गया, उसको मुझे हारने का अधिकार कहाँ रहा? उसको अधिकार ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं किसी की संपत्ति नहीं हूं जो मुझे आप हार जाएंगे जुए में। लेकिन उस वक्त भी भीष्म ने यही कहा था कि धर्म वही होता है जो कि पैसे वाला, धन वाला कहता है। तो उनको तुम महानुभाव कैसे कह सकते हो? यही समझ में नहीं आता। पाप तो पाप होता है, उस पाप का दंड तो मिलना ही है, चाहे हम मानसिक करें, वाचिक करें या कार्मिक करें, पाप का दंड मिलना ही है। हमको कर्मों का फल तो मिलना ही है, चाहे वो भीष्म के कर्म है और चाहे अर्जुन के हैं और चाहे जिसके भी है, उन कर्मों का फल तो उनको मिलना ही है, ये तो निर्धारित है। इसीलिए भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि धर्म के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए शस्त्र उठाना कर्तव्य है। युद्ध करो और युद्ध में लग जाओ। आइए दूसरे चैप्टर को शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं कि दूसरे चैप्टर के भी पहले 5-7 मंत्र देख लेते हैं, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन कर दूंगा। संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार करुणा से भरे हुए, आंखों में आंसू छलकाते हुए, दुखित हृदय से अर्जुन ने कृष्ण को कहा, कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, इस विषम समय में तुझे ये मोह कहां से आ गया? ऐसे समय इस प्रकार का मोह आर्य लोगों को नहीं शोभा देता, स्वर्ग में जाने वालों को नहीं देता। ये तेरी कीर्ति पर धब्बा लगाएगा, तेरे सुनाम के ऊपर धब्बा लगाएगा। हे पार्थ, नामर्दी की तरफ, नपुंसकता की तरफ तू पग क्यों बढ़ा रहा है? तुम्हें ये शोभा नहीं देता। शत्रुओं को दंड और सताने वाले हृदय की इस दुर्बलता को छोड़कर उठकर खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि ये जो तू कर रहा है ये नपुंसकता है, ये तुझको शोभा नहीं देता, तेरी कीर्ति को नष्ट करेगा, उस पर धब्बा लगाएगा। ये तेरे मन में इतना मोह और इस तरह के संशय कैसे उठ गए? तू पहली बार तो युद्ध भूमि में नहीं खड़ा हुआ,
अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति बाणों से युद्ध कैसे करूं? शत्रुओं का संहार करने वाले कृष्ण, ये दोनों तो मेरे पूज के योग्य हैं। इन पूजनीय गुरुओं को, बड़े बूढ़ों को मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर पेट भरना अच्छा है। यदि ये बड़े बूढ़े धन दौलत के लोभ में युद्ध में खड़े भी हो गए हैं, तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। इस जगत में मैं इनके रुधिर प्रदिग्ध रक्त से सने हुए का मैं भोग नहीं कर सकता। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए भला क्या है और बुरा क्या है। क्या हमारे लिए ये भले की बात है कि हम उन्हें जीते, या ये भले की बात है कि वे हमको जीत जाएं? जिन लोगों की हत्या के बारे में हमारे अंदर खुद जीने की इच्छा होगी, ऐसी हत्या से तो अच्छा है कि मैं हत्या ना करूं। दया की भावना ने दोष बनकर मेरे स्वभाव को ग्रास कर लिया है। इस संकट के काल में मेरा धर्म क्या है, इस विषय में मेरा मन कंफ्यूज्ड है। मैं तुझे पूछता हूं, निश्चित रूप से भले की बात है वो मुझको बता। मैं तेरा शिष्य हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं। भले ही मुझे सारी पृथ्वी में कोई राज्य ना मिले, मुझे स्वर्ग में देवताओं का काम का साथ ना मिले, स्वर्ग भी ना मिले, परंतु मैं ऐसी वस्तु मुझे कोई दिखाई ही नहीं देती कि जो मेरे शोक को दूर कर सके, जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर सके। अब संजय कह रहा है, हे पराक्रमी राजन, अपने धृतराष्ट्र को, हे पराक्रमी राजन, इस प्रकार गुडाकेश अर्जुन ने ऋषिकेश को यह कहकर वो चुप हो गया कि मैं नहीं लड़ूंगा। हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर विषाद से ग्रस्त अर्जुन ने श्री कृष्ण को हंसते हुए यही कहा, अब मैं नहीं लड़ूंगा। आइए यहाँ पर पॉज देते हैं, क्योंकि इसके बाद श्री कृष्ण का वचन शुरू होगा, जो वो एक्सप्लेनेशन करेंगे कि तुझे लड़ना क्यों चाहिए। 11th मंत्र ऑफ पार्ट 2 यहां से वो शुरू होगा। अब भगवान कृष्ण उसको पहले ही कह चुके हैं कि तेरे अंदर ये संशय और ये डाउट कैसे पैदा हो गए, तू तो ऐसा था नहीं, और तू ये नपुंसकता वाली बातें क्यों कर रहा है? बिकॉज यू आर नोन एज अ योद्धा, तू अपने कर्म को क्यों भूल गया है? तो इन सब बातों को लेकर अब भगवान कृष्ण जितने इसने डाउट्स दिए हैं ना, अर्जुन ने जिस जिस किस्म के डाउट दिए हैं, वर्ण संकर के डाउट, लुप्त पिंडोदक के डाउट, स्त्रियों के भ्रष्ट होने के डाउट्स, गुरुजनों को मारने के डाउट, अपने मोह के डाउट कि मैं इनके ऊपर कैसे वाहन उठा सकता हूँ, ये तो बहुत महानुभाव है, और ये सारे डाउट्स की रक्त से इनकी भूमि भर जाएगी, और इनको मृत्यु देने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं स्वर्ग में ना जाऊं तो भी चलेगा। सब किस्म के उसने डाउट्स यहाँ पर रखे हैं अपने सामने, कृष्ण के सामने। हर एक डाउट का भगवान कृष्ण जवाब देंगे। सभी का, आगे की सारी गीता भगवान कृष्ण का उत्तर ही है। इसमें भी यही कहा जाता है कि जो सेकंड चैप्टर है, अब 11वें श्लोक से शुरू करके आगे तक, ये सेकंड चैप्टर पूरी गीता की समरी बता देगा। ये बता देगा कि गीता में भगवान कृष्ण किस बात पर इलेबोरेट करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर से ऑनवर्ड वो अपने ही एक पॉइंट को, तर्क को लेके उसको इलेबोरेट करके बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। तो भगवान कृष्ण के जो मंत्र स्टार्ट होंगे, तर्क स्टार्ट होंगे, उनको हम फिर नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं। पर आज अभी तक कोई प्रश्न पूछना है, जिन्होंने मेरा पहला वाला पार्ट सुन लिया हो, पहला जो टॉक हुई थी वो पिछले हफ्ते वाली सुनी हो, उस पर कोई प्रश्न हो, और आज की बात पे जो भी प्रश्न हो या बैकग्राउंड पे प्रश्न हो, आप पूछ लीजिए। ये इसको जो अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? गुड़ा होता है संशय, डाउट, उलझन। जो उलझनों में को जीत लेता है उनका ईश्वर बन जाता है। अपनी उलझनों को, अपने डाउट्स को, संशय को जो जीत लेता है उसको गुडाकेश कहा जाता है। ये अर्जुन अपने हर डाउट को, हर प्रॉब्लम्स को जीत लेगा या जीतता आया है, उसका नाम गुडाकेश है। दूसरी इसकी जो वर्ड मीनिंग है, गुडा जो बाल होते हैं, जिनके उलझे हुए बाल होते हैं, उनको भी गुडाकेश का मतलब केश, बाल, तो उनको भी गुडाकेश श्री कृष्ण के लिए बोला गया? नहीं, गुडाकेश अर्जुन के लिए, क्योंकि उसके उलझे हुए बाल थे, उसके बड़े घुंघराले और उलझे हुए बाल थे।
लेकिन श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश शब्द यूज हुआ है। ऋषिकेश और गुडाकेश ये दो शब्द यूज हैं। तो ऋषिकेश का जो मतलब होता है वो होता है ऋष। ऋष कहते हैं हर्ष को, हैप्पीनेस, प्लेजेंटनेस, हर्ष देने वाला, सुख देने वाला। जो सुख देने वाला ईश्वर होता है। हर्ष और ऋष जो होता है वो इंद्रियों के लिए भी यूज होता है, कि जो मनुष्य की इंद्रियां हैं, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो हर किस्म के सुख को प्राप्त करती हैं या ज्ञान को लेती हैं, उनको ज्ञान मिलता है, तो उनके लिए भी हृष शब्द यूज होता है, इंद्रियों के लिए। तो इनका जो ईश्वर है, आफ्टर ऑल इंद्रियों में जो हमारी शक्ति है वो सारी ईश्वर परमात्मा की दी हुई है। तो इनका जो ईश्वर है उसको ऋषिकेश कहा गया है, या जो हर्ष देने वाला, सुख देने वाला, प्लेजेंट देने वाला परमात्मा है, जिसको देखते ही, जिसके बालों को देखते ही प्लेजेंटनेस का आभास हो जाता है, वो ऋषिकेश है। तो इस तरह गुडाकेश और ऋषिकेश ये दो शब्द यहाँ पर यूज हुए हैं। जी, मुझे ये प्रश्न थैंक यू। हाँ पूछिए। जैसे आपने कहा कि धर्म इज नॉट रिलीजन, और धर्म अर्थात प्रकृति के नियम का पालन करना, तो हम लोग क्या कहें, अपना रिलीजन क्या है हम लोगों का? हिंदुइज्म, वैदिक रिलीजन के क्या है हम लोग का? इन व्हाट वे वी शुड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स? ये सारा कुछ एक ही है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। आप सनातन कहिए, हिंदू कहिए, वैदिक कहिए, सब एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क डालने वाले लोग जो हैं वो फर्क डालते रहेंगे, उनको डालने दीजिए। सोसाइटी में जो लोग बुरी नियत से जन्म लेते हैं वो सारे दिन, सारी जिंदगी, सारा टाइम यही सब करते रहते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम इसको समझकर इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना कर चलें कि वैदिक, सनातन, हिंदू सब एक ही है, सब कुछ एक है। ठीक है ना? तो ये समझकर ही हमको चलना है। तो ये हम लोग का रिलीजन हुआ, देखा जाए नहीं, हमारा कोई रिलीजन नहीं होता है। हम लोग रिलीजन इज अ वेरी ऑड वर्ड। रिलीजन जो है कोई 16वीं 17वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी के आसपास शब्द बना था कि ये इस्लाम, क्रिश्चियन का रिलीजन है, क्योंकि उनमें डिवाइड स्टार्ट हो गया था कि आप लोग प्रोटेस्टेंट हैं, हम लोग कैथोलिक हैं, ये वो हैं, ये वो हैं। तब वो रिलीजन शब्द बना था, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर किसी को ये कहना है तो बस इतना बहुत है कि हम सनातनी धर्म फॉलो करते हैं, वे ऑफ लाइफ, दिस इज आवर वे ऑफ लाइफ, दिस इज आवर बिलीफ सिस्टम। ठीक है ना? अच्छा, किसी ने हाथ उठाया था, किसने हाथ उठाया बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? किसने हाथ उठाया था? ये बहन जी जिनका फोन कह रहा है गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम। अच्छा, ये मंजू जी आपने कुछ पूछना है, क्योंकि आपका वो ऑन है ना, शायद हाथ आपका उठा हुआ है, आवाज नहीं आ रही। ऑडियो बंद है आपका, ऑडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो बंद है। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बोले एक्चुअली नहीं मुझे नहीं पूछना है, लेकिन बहुत सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि गलती से हो गया मुझसे, मैं आया तो हाथ उठ लिया, पता नहीं। आई कांट हियर यू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वो कह रहे हाथ उठ गया। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। कोई और प्रश्न है? वेलकम मंजू जी, वेलकम। पीयूष, एक बात और थी, ये जो आप कह रहे हो धर्म डिफाइंड है, सूरज का धर्म डिफाइंड है, हवा का धर्म डिफाइंड है, सबका धर्म, मनुष्य का धर्म तो कोई डिफाइंड है ही नहीं। मनुष्य का धर्म क्यों डिफाइंड नहीं है? सारे वेदों में ये धर्म का ज्ञान दिया गया, सब जगह धर्म का ज्ञान दिया गया, जितनी स्मृतियां बनी हुई हैं उनमें सबका धर्म का ज्ञान दिया गया। धर्म का ज्ञान ही यही कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। सारी सृष्टि का, सारी दुनिया का इंस्ट्रक्शन मैनुअल वेद है। हम एक छोटा सा खिलौना खरीदते हैं, उसके साथ में एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आ जाता है कि इसको पढ़ो तो पता चलेगा कि कैसे चलाना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि परमात्मा ने सृष्टि बना दी और कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं दिया हमारे को? ये सारी सृष्टि का इंस्ट्रक्शन मैनुअल वो वेद है, उसमें बताया गया है कि धर्म क्या है। धर्म बेसिकली वही है कि जो परमात्मा के सत्य और उनके बनाए रित पे चलता है। लॉज ऑफ नेचर, परमात्मा के बनाए लॉज, और सत्य, अल्टीमेट रियलिटी और ट्रुथ, उसके ऊपर चलता है। बस इसके बियॉन्ड कोई भी चीज और धर्म नहीं है,
वो बाकी सब चीजें रिचुअल्स हो सकते हैं या कुछ और पाखंड हो सकता है, अधर्म हो सकता है, धर्म नहीं है। और इनको फिर डिफाइन करने के लिए सब कुछ बना हुआ है। योग दर्शन ने यम नियम बना के आपको बताया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सोशल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, दोनों में बता दिया। सारे यम जो है वो सोशल लेवल की बातें हैं कि अहिंसा होना चाहिए, असत्य होना, सत्य होना चाहिए, अस्तेय होना चाहिए, सारा कुछ बता दिया कि किसी के साथ अहिंसा मत करो, सत्य पे टिके रहो, किसी का धन चोरी मत करो, ज्यादा अपने ग्रीडी होने के कारण जमा मत करो अपने पास कुछ भी, ये गलत बात है। और ईश्वर प्रणिधान है, परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के काम करो ताकि तुमको पता रहे कि मुझको अपने कर्मों का फल मिलेगा। बड़े सिंपल धर्म सारे यही है ना, हर एक जगह में अलग अलग तरीके से बताया हुआ। कोई फॉलो नहीं करता है, मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं करते फॉलो। नहीं, वो हम इसलिए नहीं करते, देखिए पहली बात तो ये है कि जिस भी मनुष्य को परमात्मा की अस्तित्व में भरोसा नहीं होगा वो धर्म फॉलो कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। गॉड फियरिंग नाम की हम कहते हैं ना कोई बात, गॉड फियरिंग, मुझको मेरे कर्मों का फल मिलेगा, मानसिक का मिलेगा, वाचिक का मिलेगा, कार्मिक का मिलेगा। अगर मुझको पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जस्टिफाई कर लेता हूँ कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, तो मेरे को किसी को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, कोई परमात्मा होने की जरूरत ही नहीं है। सारे सिस्टम के अंदर ही तो गलती, अज्ञान ही फैला हुआ है, अज्ञान ही तो पकड़ा जकड़े रखा है हम लोग। पीयूष जी, पिछली बार डिस्कस हुआ था कि ये कोई भी नथिंग इज कार्व्ड इन स्टोन, जब जरूर पड़ती है तो मारना भी पड़ता है, युद्ध भी करना पड़ता है, हिंसा भी करनी पड़ती है, हत्या भी करनी पड़ती है। जी, ये बात अपन यस, जब जो जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो करना पड़ता है। अब आप युद्ध को देख लीजिए कि जब युद्ध भूमि पर हम खड़े हैं तब युद्ध करना पड़ता है, ये युद्ध धर्म है, करना ही पड़ेगा। इसके पहले युद्ध होने के पहले भगवान कृष्ण ने जाकर अपनी तरफ से पूरी चेष्टा की थी कि युद्ध ना हो। भगवान कृष्ण की बसीठी कहते हैं उसको, बसीठी, जब वो दूत का धर्म निभाते हुए वहां गए थे और उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि युद्ध मत करो। उन्होंने युद्ध मत करो समझाने के लिए हर किस्म की आर्ग्यूमेंट्स यूज की थी, प्रलोभन दिए थे कि मत करो, इससे तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, पैसे नष्ट नहीं होंगे, धन नष्ट नहीं होगा, योद्धा नष्ट नहीं होंगे, सेनाएं नष्ट नहीं होंगी। हर किस्म का प्रलोभन दिया था, हर किस्म की बात समझाई थी कि युद्ध करने से तुम्हारी क्षति ही होगी और तुमको पता होना चाहिए कि जहां धर्म होता है विजय वहीं होती है, तो तुम नहीं जीत पाओगे। लेकिन ये सारी बातें समझाने के बाद भी जब अल्टीमेट युद्ध है तो युद्ध कर, उस वक्त युद्ध करना धर्म है। उसके पहले उसको रोकने के लिए सारा प्रयास करना ये धर्म है। तो उन्होंने वो भी किया था कि हर किस्म का प्रयास करो कि ये ना हो। यहां तक कि 5 गांव दे दो पांडवों को, वो उसमें भी खुश हैं, उनका इंद्रप्रस्थ वापस मत करो, तो भी 5 गांव दे दो। वो यहां तक चले गए थे उसको समझाने के लिए कि तुम इस बात को मान लो। तब दुर्योधन ने क्या कहा था, उसने अपने सैनिकों को कहा कि इस ग्वाले के बेटे को यहीं पर बंदी बना दो और बंदी बनाकर जेल में डाल, यही कहा ना दुर्योधन ने। हाँ, तो उसका अज्ञान कहां तक पहुंचा हुआ है कि वो बात को तो समझना ही, क्योंकि अज्ञान आपको बात समझने नहीं देता। अज्ञान किसी को बात समझने नहीं देता, उसको हर किस्म का आर्ग्यूमेंटेटिव बना देता है कि मेरी आर्ग्यूमेंट ये है और मेरी आर्ग्यूमेंट ये है। यही दुर्योधन कर रहा है, उसको सुनना ही नहीं है। तो जब उसको नहीं सुनना तो उस वक्त तो ये भी हो चुका है ना, सारे किस्म के प्रकल्प हो चुके हैं, पहले मैसेजेस भेजी जा चुकी हैं, पहले उनकी शर्तों को माना जा चुका है, उनके ऊपर फिर दूत बन के भगवान कृष्ण खुद गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और नॉर्मल आदमी को भेज दिया है। तो हर किस्म का प्रकल्प किया गया है, तो हर किस्म की चीज वो भी धर्म है, वो भी कर्तव्य है। इन कर्तव्यों के पालन को करने के बाद जब युद्ध भूमि है तो युद्ध कर्तव्य है, ठीक। और फिर इसमें एक बात और भी थी कि ये सब युद्ध हुआ, उसमें एक कोई दोषी नहीं है, जो सबका थोड़ा 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 ऐड करे तो ये माहौल बन जाता है कि अब युद्ध होना ही है। हाँ, सबके कर्म है, सभी के कर्म है। सभी के कर्म युधिष्ठिर का भी तो लोभ था ना, जिस लोभ के कारण वो किले में जाके बैठ गया था। उसको पता था कि मुझे नहीं करना चाहिए, गलत काम है, गलत कर्म है,
अब उस वक्त भगवान कृष्ण वहां थे ही नहीं, तो वो फिसल गया और फिसल के अपने गलत कामों में पड़ गया। और जब एक बार हारा तो उसको पता चलना था कि मैं हार गया हूं, अब मुझे और नहीं करना। रुक सकता था ना, रोक सकते थे। यही बात है ना सारी। कर्म तो सबके हैं ना, सबको अपने अपने कर्मों का फल देना ही पड़ता है ना। पर विदुर भी कुछ नहीं बोले। विदुर तो वॉकआउट कर गए थे ना, वो तो भगवान कृष्ण को अपने साथ अपने घर ले गए। उन्होंने वॉकआउट कर दिया अच्छा। उस सभा से कि नहीं ये गलत बात हो रही है और आप लोग नहीं मानोगे तो देन आई एम नो मोर। आपको पता होगा कि जिस दिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का ऑर्डर दिया और कृष्ण वहां से बाहर निकले, दैट इज द डे विदुर हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। अच्छा। पर द्रौपदी के समय तो कुछ नहीं बोले। बोले होंगे जरूर, आई डोंट रिमेम्बर दैट क्लियरली, मगर बोले होंगे, उनको चुप करा दिया गया होगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा होगा कि ये मत होने दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सहयोग नहीं देते हो अपना, तो आप उस कर्म में आप शामिल नहीं हो, राइट? इसको यूं समझो कि जो भी चीज में आप सहयोग देते हो, उस हर चीज में आप उस कर्म के भागीदार होते हो। ठीक है, आपको जब सोसाइटी में कोई गलत दिखता है और उस गलत को आप सपोर्ट करते हो, साइलेंटली करते हो, बोल के करते हो, जिस तरह करते हो, तो आप उस कर्म के भागीदार हो। ठीक है, कहां तक इसको इन डेप्थ समझना चाहते हो समझ सकते हो, लेकिन कर्म के भागीदार हो जाते हो। और जो लोग साइलेंस मेंटेन करते हैं कि हमने इधर भी नहीं जाना उधर भी नहीं जाना, वो भी एक कर्म है। हाँ, वो भी एक कर्म है, वो अकर्म है, लेकिन वो भी कर्म है। वो दोनों तरफ से हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, मगर वो भी एक कर्म है। करेक्ट। पीयूष, जो आपने वर्ण वर्ण का बताया था, जो गुरुकुल में जाते हैं बच्चे, फिर वो बालक, तो फिर वो उसी स्किल्स के हिसाब से उनका वर्ण डिसाइड होता है। तो ये इसमें करण का क्या हुआ था डिसाइड? करण तो बिलोंग टू कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन उसका जो बचपन और उसका जो पालन था, फिर उसके बाद वो बाद में वो योद्धा भी बन गया। हाँ, यही बात है ना कि कर्ण के लिए यही डिसाइड हुआ था कि ये भी क्षत्रिय श्रेणी में आना चाहिए और इसको भी युद्ध में जाना चाहिए क्योंकि ये कुशल है। ठीक, ये तो वो चालबाजियां थी ना, जो चालबाजी करने के बाद द्रोण ने उसको वो कहा कि तू तो सूत पुत्र है, तू यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऑलरेडी गलत हो गया ना, तो ये द्रोण ने गलत किया ना, तो गलत तो है ही है। जब वो गलत कर रहा है कि उसको जन्म के हिसाब से या पालन पोषण के हिसाब से उसकी बात कर रहा है, हालांकि वो गुरुकुल से तो योद्धा बनकर ही पैदा बाहर निकला है। बाप रे, कितनी सारी गलतियां हुई थी उस समय। और वो पूरी महाभारत भरी हुई है ना इस चीज की। हाँ, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर गलतियां ही गलतियां सब लोग पूरी ने कर महाभारत दी। भरी पड़ी है ना इस चीज की। हाँ। ये सारा कुछ अभिमान और बदला लेने की भाव भरा हुआ था। तो जो लोग आज पहली बार मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, जो भी हैं जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, अगर उनके दिल में अब कोई बात हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए और बात कर लीजिए। और वरना मेरे साथ फिर नेक्स्ट थर्सडे जरूर ज्वाइन करिएगा गीता पर। और सैटरडे संडे को हमारे उपनिषद चलते ही हैं। अब हम कठोपनिषद पे बात कर रहे हैं, तो सैटरडे को हम फिर कठोपनिषद पे आ जाएंगे और अगले थर्सडे को हम फिर गीता पे आएंगे। तो लास्टली किसी ने कुछ पूछना हो तो मैं जवाब दे सकता हूँ, वरना बहुत बहुत अच्छा हुआ पीयूष जी, बहुत ही अच्छा हुआ। अगले वीक से भगवान कृष्ण का ज्ञान शुरू होगा। अच्छा, तब और भी मजा आएगा। ज्ञान की बातें तब सुनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, सबको प्रणाम और नमस्ते। 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 अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए। धन्यवाद।